सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर अपन कहीं ना कहीं जो है हार्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। मतलब किस प्रकार से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विलियम हब। इन्होंने ही सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, फिर बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो कि क्या कर सके, उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है हार्ट की मतलब कि ब्लड की सप्लाई कर सके, साथ में जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन का क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं और उसके बाद ब्लड के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि आखिर कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो हमारे 3 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा है हमारा मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं और तीनों में ही अलग अलग प्रकार के क्या हैं, फंक्शंस, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब यहाँ पर मतलब एक गार्डन जैसा मिलेगा, बिल्कुल वहाँ पर कोई दीवारें नहीं देखने को मिलेंगी, एक बिल्कुल प्लेन जगह देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ पर ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिना किसी ब्लड वेसल्स के यूज़ के, उसको अपन कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सीधी सी बात आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोनों क्या होते हैं, मतलब कि सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, वो एक साथ ही क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कौन से फाइलम के अंदर देखने को मिलेगा? तो मलस्का जैसे स्नेल हो गया जो बारिश के सीज़न में देखने को मिलते हैं, साथ में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, और इसमें आते हैं हमारे कॉकरोच, स्पाइडर, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बात करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसको अपन क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर मैं कहूँ कि आखिर ये किन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें ह्यूमंस के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर, फिश के अंदर और एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सिर्फ आपको इसके एग्जांपल्स याद करने हैं, वो है फ्रॉग और लिजार्ड।
इनके अंदर हमें क्या है, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। फिर बात आती है ब्लड वेसल्स की, तो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरीज़ जो हैं, ये आर्टरी बोल दो या फिर आर्टरीज़ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेड कलर की होती हैं, जबकि हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। ठीक है, तो आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो आर्टरी क्या करती है, इसके पास वॉल्व्स नहीं होते, लाल कलर की दिखाई देती है और अपने अंदर क्या है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करती है, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टरी क्या काम करती है तो लिख दीजिएगा कि आर्टरी जो है वो हार्ट से प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और उसको अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से। ठीक है, और उसको कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स में, ताकि वो वहाँ पर क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके, मतलब ऑक्सीजन को उसके अंदर मिक्स कर सके। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से और उसको किसके पास लेके जाती है, लंग्स के पास। ठीक है, वही बात करूँ अगर मैं वेन्स की, तो वेन्स क्या है, इनके पास वॉल्व्स होते हैं, ब्लू कलर की दिखाई देती है और ये क्या करती हैं, मेन फंक्शन है ये इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, सभी बॉडी पार्ट से और उसको हार्ट के पास लेके जाती है। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा पल्मोनरी वेन्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, लंग्स से और उसको हार्ट के पास लेके जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आर्टरी और वेन्स के बारे में। फिर है कैपिलरी, जिसका फंक्शन है प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स कर देना। ठीक है, कैपिलरी के अंदर जो हमारा प्योर ब्लड है और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, देखो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस देखने को मिलती हैं, इसी वजह से उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं। और अगर अपन हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हार्ट की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सर्जरी करते हैं दिल की, हार्ट की, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर को, उस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। फिर बात करेंगे हार्ट, जो ह्यूमन का हार्ट है आखिर वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है हार्ट हमारा एक मुट्ठी जैसा दिखाई देता है ऐसे। ठीक है, एक मुट्ठी जो बंद होती है उसके जैसा दिखाई देता है, इसी के साइज़ का होता है, मुट्ठी के जितना ही। कॉनिकल शेप होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। अगर मैं वेट की बात करूं तो अडल्ट के अंदर 250 से लेकर 300 ग्राम तक इसका वेट होता है। न्यूबॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 ग्राम तक इसका वेट होता है। अब है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर डबल कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
एक ट्रांसपेरेंट लेयर, 2 ट्रांसपेरेंट लेयर होती हैं, ठीक है। और वो उन लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और इन्हीं लेयर्स के बीच में क्या फ्लूइड भरा हुआ होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, फिल हुआ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर हमारा हार्ट है, उसके जो अपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, मतलब 2 कमरे ऊपर के, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, जैसे देखो ये हमारा हार्ट है, जिसमें क्या है? 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स मतलब ये मान लो 4 कमरे हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर के 2 कमरे हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे? आर्टरिया, ठीक है, आर्टरिया बोलेंगे। और नीचे के ये 2 जो चैम्बर्स हैं, इनको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो आप ये नाम याद रख लीजिएगा कि ऊपर के जो 2 कमरे हैं हार्ट के, चैम्बर्स हैं, उसको अपन बोलेंगे आर्टरिया। और नीचे के दो जो हमारे चैम्बर्स हैं, उनको अपन बोलेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है, ये वाली लेफ़्ट साइड, ये वाले दोनों चैम्बर्स कौन सा ब्लड कैरी करेंगे? तो ये दोनों प्योर ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। जैसे इसको बोलेंगे अपन लेफ़्ट आर्टरियम, इसको बोलेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको बोलेंगे राइट आर्टरियम, आर्टरिया बोल दो। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ़्ट आर्टरिया, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। तो ये जो राइट साइड के हैं हमारे, ये क्या हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ठीक है। इम्प्योर ब्लड हमारा हमेशा राइट साइड होगा, जबकि जो हमारा प्योर ब्लड है वो कहाँ देखने को मिलेगा? लेफ़्ट साइड के अंदर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेफ़्ट साइड हमारा प्योर ब्लड होगा, ठीक है। जबकि जो हमारा राइट साइड है वो क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ऊपर के दो चैम्बर्स होते हैं, उसको बोलेंगे आर्टरिया। नीचे वाले 2 चैम्बर्स को बोलेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये है आपके हार्ट की एनाटॉमी। आखिर इस प्रकार से जो है अपन हार्ट को डिवाइड करते हैं। तो 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को आर्टरिया बोलेंगे, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलेंगे। लेफ़्ट साइड क्या करता है? हार्ट प्योर ब्लड को कैरी करता है। राइट साइड जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में आपको WBC, RBC और हार्ट के बारे में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।